हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कृतिका चैप्टर 1 का, जो है जिसका नाम है माता का आंचल। आप सबको पता है कि ये स्टोरी जो है इसका गांव के ऊपर पूरा बना हुआ है, तो गांव में से लोग बोलते हैं उस तरह से इसमें लिखा गया है ताकि गांव के लोग भी अच्छी तरह से इसको समझ सकें। तो आज आपको इस चैप्टर से आपके अपने बचपन याद आ जाएंगे। आपके बचपन कैसे थे, कितने इंटरेस्टिंग थे, आपको पता चल जाएगा और हम आपको एंजॉय करके इसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं आपके अपने बचपन में इस चैप्टर के ज़रिए। तो माता का आंचल, क्योंकि गांव में लोग कोई भी बात को सही से नहीं बोलते हैं, कुछ ना कुछ में गलत बोलते ही हैं, एकदम स्पष्ट नहीं बोलते हैं। जबकि यहाँ होना चाहिए माता का आंचल, लेकिन इसमें लेखक ने गांव के भाषा में ही लिखा है, तो इसलिए आंचल इसको लिखा है। तो चैप्टर का नाम है माता का आंचल। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 1 और सभी को अपना बचपन याद आ जाएगा। देखते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब होता है बच्चों कि जहाँ लड़के होते हैं वहाँ बचपन ही होता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, खेलना कूदना, हंसी मजाक, ठहाका लगाना, ये सब होता है। जहाँ बच्चे सब साथ में होते हैं वहाँ। और जहाँ बूढ़ों का संग, मतलब जहाँ बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते हैं, साथ होते हैं, तो लोग कैसी बातें करते हैं, खर्चे के बारे में, अपनी परेशानियाँ, घर की तंगी, तमाम चीज़ें। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, मतलब जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ हंसी मजाक, ठहाका होता है, किलकारियाँ होती हैं, खुशियाँ होती हैं। और जहाँ बूढ़े होते हैं वहाँ बस केवल परेशानियों के बारे में लोग आपस में बात करते हैं, जो सब इकट्ठा होते हैं तब। ये कहा गया है। हमारे पिता तड़के उठकर निबड़ नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब लेखक के पिताजी के बारे में बोला गया है। तो सुबह उठ के गाँव में अक्सर लोग यही करते हैं, उठते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग मतलब कि अपने पिता के ही ज़्यादा साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। सबको पता है कि माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोग पिता से बहुत लगाव रखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि माँ से केवल दूध पीने तक का साथ था, मतलब खाने पीने से केवल माँ जानती थी, बाकी सारा दिन रात अपने पिता के ही साथ रहा करते थे, उनके पास सोते थे, उनके साथ रहते थे, ज़्यादा लगाव था। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। इसलिए वो पिता के साथ ही बैठक करते हैं। जो गांव के बाहर का बरामदा होता है उसी को लोग बैठक गांव में कहते हैं। तो ये बाहर ही पिता के साथ सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। मतलब कि जो खुद नहा कर पूजा करते थे तो इन्हें भी, क्योंकि उनका तो बचपन था, छोटे दम थे, और बच्चे बचपन में अपने बड़ों का ही देखकर सीखते हैं। तो अपने पिता को देखकर ये भी पूजा करने बैठते थे, मतलब उनके पिता खुद बैठा लेते थे उन्हें। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगे थे कि मतलब जो तिलक भभूत का होता है, जो भोले बाबा बहुत पसंद होता है, तो वो तिलक इनको लगाने का बहुत जिद करते थे कि मुझे तिलक लगा दीजिए। कुछ हंसकर, कुछ झुंझला कर, मतलब कुछ हंसकर, कुछ झुंझला कर, गुस्सा करके, और कुछ डांट कर वह हमारे चौलार में त्रिपुंड कर देते थे। मतलब डांटते हुए बच्चे को वो उनके माथे पर त्रिपुंड, मतलब होता है 3 लाइन का टीका, लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। करें इनके माथे पर जब टीका लगता था तो ये बहुत सुंदर लगते थे। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। बम बोला इसलिए कहा गया क्योंकि भोले बाबा को बम बोला कहते हैं और उन्हें भभूत बहुत पसंद था, उसी का टीका लगाते भी थे, इसलिए ये भी बम बोला से बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो इनके पिताजी इनको भोलानाथ ही कहते थे क्योंकि इनको तिलक पसंद था, मतलब भभूत का तिलक पसंद लगाना, इनके पिताजी इनको भोलानाथ ही कहकर पुकारा करते थे। और तारकेश्वर नाथ भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, जो इनका लेखक का नाम था। अक्सर लोग गांव में जो नाम होता है वो लोग नहीं बुलाते हैं, कुछ और ही कहकर बुलाया करते हैं। तो वैसे भी इनके साथ हुआ करते। और माता को मैया कहते थे।
जैसा लोग गांव में बोलते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। मतलब इनकी तरह जब रामायण का पाठ करते थे, गांव में ऐसे पूजा करते हैं लोग तो रामायण का पाठ पढ़ते हैं, तो रामायण का पाठ करते हैं, दुर्गा जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं। तो इस तरह से इनके पिताजी रामायण का पाठ करते थे। तब ये उनको मतलब एकटक देखा करते थे। जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। अब कहीं इनका निगाह उन पर पड़ता था तो वो लजा जाते थे, मतलब शर्मा जाते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे और उनके पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। मतलब इनके पिताजी बहुत ही धार्मिक टाइप के थे। तो पूजा करके उठ चुकने के बाद में ये राम नाम किसी बही पर लिखने लगते थे। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते और 1000 बार वो एक दिन में 1000 बार राम नाम लिख के उस बही खाते में रखते, पूजा के स्थान पर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। मतलब 1000 राम नाम का जाप करने के बाद में, लिखने के बाद में, मतलब वो 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिखकर उसमें आटे की गोलियां लपेटकर उन गोलियों को गंगा जी की ओर लेकर चल पड़ते थे। क्यों चल पड़े थे? मछलियों को खिलाने के लिए। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। मतलब लेखक जैसा अक्सर बचपन में बच्चे करते हैं, अपने पिताजी के ऊपर कंधे पर बैठ जाते थे, खूब मस्ती करते थे। कितने अच्छे दिन लगते हैं, क्योंकि बचपन में बच्चे जो होते हैं एकदम से मासूम होते हैं, उनको अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो सबको अच्छा समझते हैं क्योंकि उनका मन एकदम पवित्र होता है। उनको जो प्यार करता है उसी के हो जाते हैं। बच्चे का बचपन ऐसा होता ही है। तो जब वह गंगा के एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। मतलब वो खिलाते थे, इनके कंधे पर ही बैठे रहते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर, चारा मतलब जो लेकर आए थे राम नाम का लिख के टुकड़ा, उसमें आटे रखकर उसी को कह रहे हैं कि मछलियों को खिलाया करते थे। जब मछलियों को चारा देते, चारा मतलब था खिलाना, घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। आपको पता है कि गांव में पेड़ पौधे बहुत होते हैं, हरियाली होती है, जगह जगह पेड़ होते हैं। तो उस पेड़ की जो नीचे डाली रहती थी उस पे इनको बिठाकर झूला झुलाया करते थे। वैसे भी गांव का वातावरण बहुत शुद्ध होता है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, खेत खलिहान होते हैं, तो वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। मतलब इनके साथ कुश्ती लड़े थे कि वो एकदम बच्चे थे, ऐसे में वो खुद को हार जाते थे कि मैं हार गया और उनका बच्चा जीत गया, ऐसा उसको एहसास होता था। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, मतलब ये अपने बचपन की बातें बता रहे हैं जिनके पिता के साथ में रहते थे, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से हटाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा और लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब हम अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर, मतलब क्या, लेखक गुस्सा कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो इस पर उनके पिताजी बनावटी रोते थे और इस पर वो खिलखिलाकर हंसने लगते थे कि ये सब बनावटी, समझ जाते थे कि ये बनावटी बन रहे हैं, ऐसा कुछ है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, मतलब अपने पिता के साथ हंसते हंसते, क्योंकि पिता खिलाते हुए जाते थे, रास्ते पर झूला झुलाते थे, कंधे बिठाए रहते थे, ऐसे में बच्चा
हंसे गए। तो हम आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। जैसे आज लोग किचन कहते हैं ना, ऐसे गांव के लोग उसको चौका कहते हैं, जहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस मतलब होता है दूध और भात सान कर खिलाते थे। जब ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।